हेलो तो दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। और आप सभी की क्यूरी है उसका एंड करते हैं दी एंड। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बीएसएफ एससीएम फिजिकल की अपडेट के बारे में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी थे आप लोगों के, और जो दो नोटिस वायरल हो रही थी, जिन जो सबसे बड़ी वजह है एक तरीके से कि आखिरकार बीएसएफ फिजिकल जो एससीएम का था उसका फिजिकल की जो वायरल हो रहे थे डेट के बारे में कि फिजिकल दिसंबर में होगा, ठीक है। तो अभी तक उसका नोटिस क्यों नहीं आया आपके सामने, और वो कब तक होगा, ठीक है, कि इस महीने होगा कि नहीं होगा। तो उसी का हम दी एंड करते हैं, उसी के बारे में अपडेट लेते हैं। तो देखो, उसमें बताया गया था नोटिस में कि आपका 5 दिसंबर से एग्जाम होने वाला, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, ठीक है। तो वो तो देखो अब पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता है, आज हो गए 3 दिसंबर को बना रहा हूँ वीडियो, तो ये 4 दिसंबर के सामने अपडेट होगी। तो ना ही सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही मेरे को। क्योंकि जब आपके सामने उससे पहले नोटिस आना जरूरी था, तो बिल्कुल अभी कोई ऑफिशियल देखने को नहीं मिला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो ऑफिशियल अपडेट तो थी नहीं वो, मतलब एक तरीके से एमएचए में वो प्रस्ताव भेजा गया था जो 5 दिसंबर में था, उसको एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद नोटिस आएगा। तो वो उसमें सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया था। तो प्रस्ताव था, तो उन्होंने जरूर नहीं कि वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनके ऊपर होता डिपेंड प्रोसेस की करना। बस अपन तो प्रस्ताव भेज सकते हैं। तो देखो सबसे, और कई बार यह भी क्वेरी है बहुत ज़्यादा कि देखो, आपको सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना है कि पहले एग्जाम के साथ साथ अपन फिजिकल की तैयारी कब तक होगी, है ना। तो देखो, आपका पहले तो फिजिकल ही होना है, बट उसके बाद में एग्जाम होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नोटिस नहीं आया। लेकिन यार, आपको जब फिजिकल और एग्जाम देना है तो वो तो कभी ना कभी तो होगा ना। कभी कभी ना, तो मतलब 1 महीने के अंदर मेरे हिसाब से तो हो ही जाएगा वो। बट जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि अपडेट अभी आई नहीं, ठीक है। और वैसे पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों प्रोसेस इतना डिले कर रहे हैं ना। यानी कि इसका कई बोल रहे थे कि पहले फिजिकल भी हो सकता है या फिर जैसे एग्जाम भी हो सकता है। क्योंकि कई बार वैकेंसी में अपने ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है, वो एमएचए के ऊपर रहता है, वो कब क्या भर्ती कर दे। तो अपने को बिल्कुल ऐसे नहीं कि पूरा टाइम अपन जैसे फिजिकल कर रहे हैं तो पूरा टाइम ही उस पर दे दे। तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है। साथ में आपको पढ़ते भी रहना है। ऐसे जैसे आप सुबह में दौड़ लो 1 घंटा और शाम को दौड़ लो तो 2 घंटे, बाकी तो आपके पास टाइम रहता है ना। उसके बाद पढ़ाई करिए, ठीक है। तो उस बाकी बचे हुए टाइम में तो ये क्यूरी, मतलब सर फिजिकल कब तक होगा, फिजिकल कब तक, यार आप इसके भरोसे थोड़ी ना बैठे हो। जैसे भाई स्पेशल इसी कर रहे हो, तब उसके बाद अगर आपका पहले अगर एग्जाम हो गया तो होगा तो नहीं, बट अगर आपका पहले एग्जाम हो गया तो फिर क्या कर सकते हो बताओ। तो वो चीज़ें हैं। और देखो, अब फिजिकल का जो प्रोबेबिलिटी है वो देखो, अब मतलब दिसंबर में तो होने वाला नहीं है किसी भी हाल में, अगर अपन मान के चल सकते हैं चीज़ों को जल्दी जल्दी भी, तब भी। क्योंकि अब फिजिकल होगा तो वो आपका जनवरी से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी हालत में। बट ये है कि अपन दावा नहीं ना कर सकते ना कि नहीं इसी को आगा होगा फिजिकल, इसी डेट को होगा। अपन तो सिर्फ जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें नोटिस में थी उसके हिसाब से बताया गया था कि आपका दिसंबर में हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। कोई चीज़ें पूरी तरह से ऑथेंटिक 101% है तो है नहीं कि भाई इसी टाइम में होगा। चीज़ों के हिसाब से बेसिस बताते हैं। बट ये है कि आपको टाइपिंग होना है इसमें, अगर आप स्पेशल इसी के कर रहे हो, ठीक है। अगर इसी के कर रहे हो तो आपको देखो साथ में टाइपिंग भी ज़रूरी है, और साथ में आपको एग्ज़ाम का जैसे कंप्यूटराइज होगा उसका भी, आपका पेपर 1 का भी पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप सारे दिन फिजिकल के बारे में सोचते रहो, बस नोटिस का इंतज़ार करते रहो। क्योंकि यार, जैसे मैं खुद भी आपको मतलब क्या बताऊँ, इतने वीडियो बनाते बनाते जैसे शर्म सी आई जाती है कि यार मतलब क्या अपडेट देना है क्यों। लेकिन जितने भी भाई अपने से जुड़े हुए हैं उनको वो बार बार पूछते रहते हैं कि सर जैसे कब तक आएगा फिजिकल, फिजिकल कब तक हो सकता है, इसका टाइपिंग और वगैरह, जैसे पेपर 1 कब तक हो सकता है। तो उस हिसाब से फिर बताना पड़ता है, ठीक है। बाकी ये इतना इतना मैसेज हो गया, यूट्यूब पे भी आपने देख लिया होगा। तो चीज़ें हैं कि पेपर 1 कब होगा। लेकिन देखो, प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी अभी, जैसे पहले बताया कि आपका ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। क्योंकि जब नोटिस आएगा तो उससे पहले कम से कम 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि इससे आपका पीएसटी होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका पेपर 1 होगा। क्या पता, देखो अपने हिसाब से तो नहीं चल सकते ना आप। जो एमएचए उनके ऊपर, माइंड के ऊपर क्या पता, वो पहले अगर आपका फिजिकल की जगह अगर पेपर 1 ले लिया तो साथ में ऐसे नहीं बिल्कुल आप शॉक्ड हो जाओ। तो मतलब तैयारी दोनों साथ में करते रहिए। ऐसे नहीं पूरी तरीके से बस पूरा 5 या 10 घंटा पूरे सारे दिन फिजिकल करते रहो, तो उस पर डिपेंड नहीं रहना है आपको, ठीक है। साथ में अब उसका भी करना है तैयारी, किसका, पेपर 1 का भी। और फिजिकल आपका सुबह या शाम में
2 घंटे 3 घंटे निकालो, बाकी का टाइम आप पढ़ने में दीजिए, ठीक है, टाइपिंग में करिए 1 घंटा। तो ये है कि अब दिसंबर में नहीं होने वाला अपडेट यही है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल डिपेंड मत रहिए कि पहले मतलब जैसे स्पेशल की बस फिजिकल के बारे में लगे, क्योंकि चेंजेस कभी भी कर सकता है। आपको पता है चेंजेस मतलब हो गया तो पहले दोनों में से एक चीज़ हो गया, तो फिजिकल होगा या फिर पहले एग्जाम होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस पहले तो फिजिकल होने की ही है। बट अगर किसी ने अगर जिसे चेंज कर दिया इसने बीएसएफ ने, तो बहुत सारे मतलब भाई हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो धड़ाम से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको मतलब पता ही नहीं होगा ये क्या होगा, शॉक्ड हो जाएंगे एकदम से। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए। और ऐसा नहीं क्योंकि 10 15 20 दिन पहले ही आएगा नोटिस, तो आपको एक दिन से पता लगेगा, तो फिर आपके सामने बस ये रह जाता है कि क्योंकि आप सारे दिन रहते हो ना फिजिकल कब होगा, तो दोनों चीज़ों की साथ में तैयारी करते रहिए। ये है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होने के चांसेस, चीज़ें मतलब प्रोसेस में है तो चल रही है, लेकिन जल्दी ही होगा, जैसे आपका जनवरी में हो जाएगा या तो दोनों को साथ में लेकर चलते रहिए। बाकी इतना हार्ड तो है नहीं, तो नॉर्मल फिजिकल तो हो ही जाएगा, बट पेपर की तैयारी और साथ में टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। क्योंकि पीएसटी का नोटिस अगर पहले आएगा तो 10 15 दिन पहले आपको सामने जरूर देखने को, उसके बाद ही एडमिट कार्ड की डेट आएगा। एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आएगा, ठीक है। और जो मैंने बता दिया फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप सब तैयार कर लो। जो ST SC का है उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है उनमें छूट मिलती है, रिबेट, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो अभी टाइम है, ठीक करा लो। और आपके आधार वगैरह में आईडी में एक आईडी चाहिए, तो आईडी में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करा लो, अभी तो टाइम है। फिर बाद में मत बोलना, क्योंकि इतनी बार बोल देते हैं फिर भी मतलब एंड में जाके पता नहीं क्यों चीज़ों को सुनते नहीं है, देखते नहीं है, फिर बाद में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिजिकल के बारे में तो यही अपडेट है कि आप दिसंबर में देखो, चांसेस तो कोई बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, ठीक है। तो अब इस जो नोटिस वायरल हुआ था, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट वैसे तो उधर MHA में पहले जो डिपार्टमेंट ले होता है वहीं से एडिट होता है सेल से, बट फिर भी उनमें कई बार क्या है एडिट कर देते हैं, या फिर चीज़ें अपने अंडर में हाथ में नहीं होती है, तो वो चीज़ें उनको आगे का प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो चीज़ें थी वो प्रस्तावित थी, कोई ऑफिशियल तो थी नहीं कि भाई हो गई, वो प्रस्ताव भेजते उसके बाद होता, तो चीज़ें प्रस्तावित है। तो उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है, जैसे बीएसएफ के ऊपर, क्योंकि अब के साथ अकेले बीएसएफ तो है नहीं, क्योंकि उसके साथ सीआईएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है, सीआरपीएफ भी है। तो चीज़ों को इतना जल्दी करना आसान भी नहीं है। अगर अकेले होता तो पिछली बार की तरह अब तक हो जाता। तो चीज़ों को साथ में लेके चलना सबको, सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबी इनको, तो चीज़ें हिसाब से धीरे धीरे होगी। तो फिजिकल के साथ साथ दोनों की तैयारी करते रहिए, ठीक है भाई। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और अब बार बार मतलब कमेंट पूछते रहते हो, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले अपने टेलीग्राम उस पर मिल जाएगा आपको, सुना। बाय।